नमस्ते। मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे पाठ लखनवी अंदाज के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। बच्चों, हर क्वेश्चन के साथ आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। पहले प्रश्न के ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी स्वयं प्रकाश, ऑप्शन डी राम वृक्ष बेनीपुरी। 5 सेकंड शुरू होते हैं आपके अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए यशपाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। ऑप्शन ए भीड़ से बचने के लिए, ऑप्शन बी अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, ऑप्शन सी एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, ऑप्शन डी आराम करने के लिए। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए। बच्चों, आपको लगे कि मैं 5 सेकंड बोलकर भी पूरे 5 सेकंड नहीं दे रहा, तो हो सकता है कि मैं 5 सेकंड से थोड़े कम या ज्यादा दे रहा हूं। तो बच्चों, आप वीडियो को रोक कर ही कमेंट कीजिएगा और सोचिएगा, अदरवाइज और कोई इलाज नहीं है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, सफेद पोश का अर्थ है, मतलब सफेद पोश का क्या अर्थ है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सफेद कपड़े, ऑप्शन बी सफेद कपड़े पहनने वाला, ऑप्शन सी साफ सुथरा, ऑप्शन डी भद्र पुरुष। चलिए आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी भद्र पुरुष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी। ये वाला बहुत आसान। देखते हैं कौन सही जवाब देता है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी तरबूज, ऑप्शन सी खीरे, ऑप्शन डी नींबू। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी खीरे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आंखें चुराना, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए आंखों की चोरी करना, ऑप्शन बी आंखें न रहना, ऑप्शन सी नजरें बचाना, ऑप्शन डी आंखों को छुपा देना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी नजरें बचाना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। एक बार फिर से, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। ऑप्शन ए मामूली लोगों के वर्ग का, ऑप्शन बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी सामंती वर्ग का, ऑप्शन डी मध्य वर्ग का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ए मामूली लोगों के वर्ग का। लेखक के अनुसार पूछा था। ठीक है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है आपके सामने, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। ऑप्शन ए भूख नहीं थी, ऑप्शन बी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, ऑप्शन सी अहंकारी होने के कारण, ऑप्शन डी दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। चलिए अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है 8वां, नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था। नवाब साहब ने खिड़की की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंक दिया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कड़वी होने के कारण, ऑप्शन बी खराब होने के कारण, ऑप्शन सी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए, ऑप्शन डी मूर्खता के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी खानदानी रईसों का अंदाज दिखाने के लिए।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 9वां, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ये शब्द किसने कहे थे? ये जो लाइन लिखी गई है, ये शब्द किसने कहे थे, ये बताना है। ऑप्शन ए डॉक्टर ने, ऑप्शन बी कथानायक ने, ऑप्शन सी तीसरे मुसाफिर ने, ऑप्शन डी नवाब साहब ने। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी नवाब साहब ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ क्या है? ज्ञान चक्षु खुलना का अर्थ बताइए। ऑप्शन ए आंखें खुलना, ऑप्शन बी ज्ञान के द्वार खुलना, ऑप्शन सी ज्ञान होना, ऑप्शन डी ज्ञान की नदी बहना। ऑप्शन आपने सुनी लिए हैं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्ञान होना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 11वां। 11वां प्रश्न आपके सामने, लेखक के अनुमान के प्रतिकूल क्या था? लेखक के अनुमान के प्रतिकूल यानी विपरीत क्या था? ऑप्शन ए डिब्बा खाली नहीं था, ऑप्शन बी डिब्बा भरा हुआ था, ऑप्शन सी डिब्बा साफ नहीं था, ऑप्शन डी डिब्बा छोटा था। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है डिब्बा खाली नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, लेखक की पुरानी आदत क्या थी? लेखक की पुरानी आदत क्या थी? ऑप्शन ए अकेले में गीत गाना, ऑप्शन बी अकेले में सो जाना, ऑप्शन सी अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, ऑप्शन डी पुस्तकें पढ़ना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी अकेले में तरह तरह की कल्पनाएं करना, जो हर एक लेखक की आदत होती ही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए दूसरों से प्रेम करना, ऑप्शन बी अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, ऑप्शन सी सबसे मिलकर रहना, ऑप्शन डी दूसरों से घृणा करना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया? ऑप्शन ए खाकर, ऑप्शन बी सूंघकर, ऑप्शन सी देखकर, ऑप्शन डी दूसरों से सुनकर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूंघकर। तो ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से पढ़ लीजिए। और हां, आपके कितने टोटल मार्क्स आए ये कमेंट करना मत भूलना। आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। इस पार्ट का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो या फिर आपकी क्लास से रिलेटेड और भी एमसीक्यूज की वीडियोस देखना चाहते हो तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और इसी पार्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा।